हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका फार्मेसी अभ्यास चैनल में। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड की थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे। हमने फेस वॉश कर लिया है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम कर लिया है। आज हम कोल्ड क्रीम के बारे में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं कोल्ड क्रीम, ठीक है। तो देखो कोल्ड क्रीम क्या होती है, पहले इसे समझते हैं। कोल्ड क्रीम इज अ सेमी सॉलिड एमल्शन यूजुअली वाटर इन ऑयल टाइप यूज्ड फॉर मॉइस्चराइजिंग द स्किन। कोल्ड क्रीम क्या होती है, हमारी सेमी सॉलिड एमल्शन फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जो कि वाटर और ऑयल टाइप की होती है हमारी, जो किसके लिए यूज़ की जाती है, स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए हम कोल्ड क्रीम का यूज़ करते हैं। कोल्ड क्रीम आपने सुनी होगी ठंडों में ही यूज़ की जाती है। स्किन में जब आपने देखा होगा ठंड में क्या हो जाता है, स्किन हमारी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, बहुत रूखी रूखी हो जाती है, तब हम कोल्ड क्रीम का यूज़ करते हैं। ठंडों के टाइम पे ही आपने सुना होगा कोल्ड क्रीम, क्योंकि उसी वक्त ये यूज़ होती है। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इट इज़ कॉल्ड कोल्ड बिकॉज इट गिव अ कूलिंग इफेक्ट व्हेन अप्लाइड। देखो इसे हमने कोल्ड क्यों बोला है, क्योंकि ये क्या होती है, कूलिंग इफेक्ट देता है जब हम इसे स्किन पे लगाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है ट्रेडिशनली यूज्ड इन कोल्ड वेदर टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम ड्राइनेस। देखो ये पुराने टाइम से चली हुई आ रही है कि ये क्या करते थे, जब हमारा कोल्ड वेदर होता था तब इसका यूज़ किया जाता था, मतलब ठंड के टाइम पे ही इसका यूज़ किया जाता था कि ये क्या करती थी, प्रोटेक्ट करके रखती थी स्किन को रूखेपन से, ड्राइनेस से प्रोटेक्शन करने का इसका काम था। इसीलिए इसे क्या पुराने टाइम से ही इसे ठंडों के टाइम पे यूज़ किया आ रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके प्रिंसिपल क्या है। देखो प्रिंसिपल क्या है हमारा, कोल्ड क्रीम वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वाटर इन ऑयल इमल्शन। कोल्ड क्रीम किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, वाटर इन ऑयल इमल्शन पे ये हमारी वर्क करती है। देखो ऑयल फेस फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द स्किन एंड हेल्प रिटेन मॉइस्चर। तो इस पॉइंट में क्या बोल रहा है, जो ऑयल फेस होता है हमारी स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, जिससे क्या होता है, वो मदद करता है कि वो मॉइस्चर को रिटेन रखेगा, ठीक है, मतलब कि लॉक करके रखेगा मॉइस्चर को, मतलब स्किन में कोई भी ड्राइनेस की कमी नहीं होगी, उस पर हमारी कोल्ड क्रीम वर्क करती है। अब फॉर्मुलेशन देख लेते हैं कोल्ड क्रीम का, किन किन इंग्रेडिएंट से मिलके कोल्ड क्रीम बनाई जाती है। तो देखो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है हमारा वी वैक्स। वी वैक्स को इसमें डाला जाता है, जो कि 10% प्रेजेंट होती है हमारी। लिक्विड पैराफिन को डाला जाता है, जो कि वो भी 10% हमारी प्रेजेंट होती है। मिनरल ऑयल्स का हम यूज़ करते हैं, 5% प्रेजेंट होते हैं। बोरेक्स डालते हैं, जो कि 0.5% प्रेजेंट होता है। प्योरीफाइड वाटर का यूज़ करते हैं, जो 72.5% सबसे ज़्यादा मात्रा में प्योरीफाइड वाटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, फ्रेगनेंस ऐड करते हैं हम खुशबू के लिए। हमारी जितनी क्वांटिटी है उसके हिसाब से हम डालेंगे फ्रेगनेंस, ठीक है। प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं पैराफिन, जो कि 1% डाला जाता है, जो कि हमारे प्रोडक्ट ख़राब ना हो इसीलिए इसको ऐड किया जाता है। ये है मतलब कि कोल्ड क्रीम हमारी किन किन इंग्रेडिएंट से मिलके बनती है। अब हम देखेंगे हम कोल्ड क्रीम को कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसको देख लेते हैं। चलो देखो कैसे कैसे प्रिपेयर की जाती है। पहला स्टेप क्या है, हमें ऑयल फेस को बनाना है। तो हम ऑयल फेस कैसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम वी वैक्स है उसे मेल्ट करेंगे, ठीक है। फिर पैराफिन उसमें ऐड करेंगे, फिर मिनरल ऑयल डालेंगे उसी वीकर के अंदर, जिसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। 70 से 75 डिग्री सेल्सियस पे उसे हीट करने के लिए हम रख देंगे, जब तक हीट नहीं होगा, ठीक है। ऑयल फेस, इसमें हमें ऑयल फेस तैयार करनी है। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, वाटर फेस तैयार करनी है, जिसमें हम क्या करते हैं, बोरेक्स को डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। प्योरीफाइड वाटर के अंदर बोरेक्स को हम डालते हैं, फिर उसे हीट करने के लिए हम रख देते हैं एक सेम टेम्परेचर पे, जो हमने फर्स्ट स्टेप में लिया था वही यहाँ पे टेम्परेचर होगा 70 से 75 डिग्री सेल्सियस, जिसमें हम वाटर फेस बना रहे हैं। इसमें वाटर फेस तैयार कर रहे हैं, पहले में हमने ऑयल फेस तैयार किया था, ठीक है। अब देखो थर्ड स्टेप आता है हमारा इमल्सिफिकेशन हमें करना है। इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्लोली ऐड द वाटर फेस टू ऑयल फेस विद कंटिन्यूसली स्टायरिंग। देखो इसमें क्या करना है, हमें धीरे धीरे वाटर फेस के अंदर ऑयल फेस को मिक्स करना है और उसे चलाते रहना है। जैसे जैसे हम उसे मिक्स करेंगे वैसे वैसे हम उसे कंटिन्यूसली चलाते रहना, छोड़ना नहीं है उसे, ठीक है। इमल्सिफिकेशन करेंगे हम थर्ड स्टेप में।
फिर हमारा फोर्थ स्टेप क्या होगा, कंटिन्यूस स्टायरिंग अंटिल अ क्रीमी इमल्शन इज फॉर्म वाइल कूलिंग। हमें जब तक चलाते रहना है जब तक उसका एक क्रीमी इमल्शन ना बन जाए, मतलब क्रीम की तरह आपको दिखने ना लगे, जब तक आप उसे कंटिन्यूसली चलाते रहिए, गाढ़ा ना हो जब तक, ठीक है। और फिर उसे ठंडा करना है उसके बाद हमें, ठीक है, ठंडा करने के लिए छोड़ देना है फिर उसे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, उसमें फ्रेगनेंस ऐड करनी है, जिसमें हम परफ्यूम्स डालेंगे, कलर डालेंगे, ये सब ऐड करनी है हमें। फिर उसमें प्रिजर्वेटिव डालेंगे ताकि हमारा प्रोडक्ट ख़राब ना हो। फिर उसे कूल करने के लिए हमें रख देना है बिफोर 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिफ्थ स्टेप के अंदर ये ऐड करनी है हमें। फिर उसे क्या करना है, सिक्स स्टेप में फिल कर देना है उसे क्लीन जार के अंदर या फिर ट्यूब के अंदर उसे हम फिल कर देंगे, ठीक है। ये हो गए हम कोल्ड क्रीम को कैसे कैसे प्रिपेयर करते हैं। कुछ स्टेप इसके सेम है मॉइस्चराइजिंग क्रीम की तरह, ठीक है। अगर आप एक भी याद करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये वाला भी याद हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया अच्छे से कौन कौन से स्टेप से मिलके हमारी कोल्ड क्रीम तैयार होती है। ये होगा इसके प्रिपरेशन। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इसके, चलो वो देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा एक्सीलेंट मॉइस्चराइजर फॉर ड्राई स्किन, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, बहुत रूखी रूखी रहती है, ठीक है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, क्योंकि उसमें क्या है, जिनकी स्किन बहुत ड्राई होती है अगर वो यूज़ करेंगे तो उनकी स्किन ड्राई नहीं रहेगी। नेक्स्ट है हमारा क्लीनिनेस एंड रिमूव मेकअप जेंटली। ये क्या करती है, जो मेकअप यूज़ करते हैं उसको मेकअप जो यूज़ करते हैं जो लोग, मेकअप को रिमूव करने के लिए भी कोल्ड क्रीम का यूज़ किया जाता है। ये पूरी तरीके से मेकअप को रिमूव कर लेता है। और नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्ट स्किन फॉर कोल्ड विंड ड्राइनेस। ये क्या करती है, अगर हमने कोल्ड क्रीम लगा रखी है तो उन लोगों को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। जो जब भी ठंड होती है या फिर विंड पड़ती है, विंड और ठंड के अंदर आपने देखा होगा स्किन बहुत रूखी हो जाती है, तो उससे रूखापन से बचाने के लिए अगर आपने कोल्ड क्रीम लगा रखी है तो उससे बचाने में मदद करती है कि आपकी स्किन रूखी ना पड़े, ठीक है, जब ठंड और हवा बहुत ज़्यादा चलती है, ठीक है, क्योंकि उसी टाइम चांसेस होते हैं कि हमारी स्किन बहुत ड्राई पड़ जाती है। नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइड कूलिंग एंड सूथनिंग इफेक्ट। कोल्ड क्रीम क्या करती है, कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है और स्किन को सॉफ्टनेस देती है। नेक्स्ट है इजी टू यूज, इसे लगाना बहुत आसान होता है, डिब्बी में से निकालो और इजीली लगा लो पूरी बॉडी पे, हैंड्स पे, जहां आपको लगाना है, ठीक है। ये हो गए इसके एडवांटेजेस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है, देखो, कैन बी ग्रीसी और ऑयली स्पेशली फॉर ऑयली स्किन। इसका ये डिसएडवांटेज है कि जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, मतलब ऑयल प्रोड्यूस करती है, उसके लिए क्या होता है, अगर वो लोग कोल्ड क्रीम का यूज़ करेंगे तो इनकी स्किन और ऑयली हो जाएगी उसे लगाने के लिए, क्योंकि वो मॉइस्चराइज करने का काम कर रही है ना, तो वो ड्राई स्किन के लिए ज़्यादा यूजफुल होती है। तो एक डिसएडवांटेज है ऑयली स्किन वालों के लिए। नेक्स्ट है नॉट सुटेबल फॉर एक्ने प्रोन स्किन। देखो, जिनकी स्किन बहुत ऑयली होती है उनकी ही स्किन एक्ने प्रोन होती है, मतलब उनकी स्किन पे मुहासे, पिंपल्स आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे, तो उनके लिए भी वो सुटेबल नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेल्ट इन हॉट क्लाइमेट्स ड्यू टू वैक्स कंटेंट। देखो, कोल्ड क्रीम क्या होती है, हमारी पिघल सकती है अगर आप बहुत गर्मी वाले इलाके में गए हैं, क्योंकि उसमें वैक्स प्रेजेंट होती है। जो वैक्स क्या होती है, हमारी ज़्यादा हीट के टेम्परेचर में, ज़्यादा टेम्परेचर में क्या होगी, वो पिघल जाती है, ठीक है, क्योंकि देखो वो ठंडों में यूज़ की जाती है। अगर ठंडों में यूज़ करोगे तो उस टाइम क्या होती है, वैक्स सही रहती है। अगर गर्मियों में आप टेम्परेचर ज़्यादा पे ले जाओगे तो ऑटोमेटिकली वो पिघलनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नीड प्रिजर्वेटिव टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। और क्या होती है, इसमें हमें प्रिजर्वेटिव डालने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ से बचाने के लिए, ठीक है। अब हम एप्लीकेशन देख लेते हैं कोल्ड क्रीम की, ठीक है, क्या क्या एप्लीकेशन है। देखो, फर्स्ट है हमारा यूज्ड एज अ मॉइस्चराइजर फॉर ड्राई और विंटर डैमेज स्किन। देखो, ये मॉइस्चराइजर की तरह यूज़ की जाती है जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, रूखी होती है, और जिनकी स्किन ठंडों में ख़राब हो गई है तो उसके लिए यूज़ की जाती है मॉइस्चराइजर की तरह। सेकेंड है एक्ट एज मेकअप रिमूवर। जो लोग मेकअप लगाते हैं, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए भी हम कोल्ड क्रीम का यूज़ कर सकते हैं, उससे पूरी तरीके से मेकअप रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा यूज एज बेस फॉर कॉस्मेटिक। कोल्ड क्रीम क्या होती है, बेस की तरह यूज़ की जाती है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में।
नेक्स्ट है अप्लाइड टू प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन। अब देखो कोल्ड क्रीम को अगर हम अप्लाई करते हैं तो स्किन पे तो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती है। वो जो हम इन्वायरमेंट है हमारा आज के टाइम पे क्या है, हमारा इन्वायरमेंट पूरी तरीके से पोल्यूशन, इम्प्योरिटीज़, इन सब से पूरी तरीके से भरा हुआ है, ठीक है। तो उससे प्रोटेक्शन करने का काम करती है हमारी कोल्ड क्रीम, ठीक है। ये हो गए हमारे एप्लीकेशंस। यहाँ पे हमारा फिनिश होता है कोल्ड क्रीम क्या होता है, ठीक है। आई होप आपको टॉपिक थोड़ा सा भी क्लियर हुआ हो। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।